आज का टॉपिक है लोग जहाज पे पैनिक क्यों करते हैं। उसके शिप पे कैप्टन उसको इतना ट्रबल करता था कि वो डिप्रेशन में चला गया और उसने खुद के पैसे वैसे देके वो जहाज से उतर गया और उसने कंपनी अपनी छोड़ दी। फिर उसने कुछ मेरे वीडियोस देखे और उसे लगा कि ट्राई करना चाहिए वापस ज्वाइन करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने के पहले हो जाए इंट्रो। I am captain. My passion is sea sailing and ships. I love my job as a master. I make vlogs in my free time to spread happiness and a healthy lifestyle. तो हम बात कर रहे थे कि सीनियर ऑफिसर पैनिक क्यों करते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि वो पैनिक करते हैं किसी किसी सिचुएशन में, जूनियर्स पे चिल्लाते हैं, ऐसी नौबत आ जाती है कि पब्लिक कभी कभी डिप्रेशन में चला जाता है। रीजन नंबर 1, अगर आपको अपना काम नहीं मालूम और आप सारी चीजों के लिए जूनियर पे डिपेंडेंट है तो आप उतने कंफर्टेबल नहीं होते किसी भी सिचुएशन में और आप पैनिक करते हैं। रीजन नंबर 2, आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। इतने सीनियर होने के बाद, एक्सपीरियंस होने के बाद आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप प्रेशर को हैंडल करें, मगर आप वो हैंडल नहीं कर पाते और आप पैनिक करते हैं। कई बार ये भी होता है कि हमारा जूनियर ऑफिसर ही बेकार होता है, मतलब वो उसमें वो कॉम्पिटेंसी लेवल नहीं होती। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सिंगापुर स्टेट में जा रहे हैं, कैप्टन ब्रिज पे है और थर्ड ऑफिसर ब्रिज पे है, तो कैप्टन एक्सपेक्ट करता है कि थर्ड ऑफिसर की कॉम्पिटेंसी का बंदा मेरे साथ ब्रिज पे हो। ऐसा ना हो कि उसका कॉम्पिटेंसी कैडेट का भी नहीं है। ट्रैफिक वाले एरिया में एक्सपेक्ट कर रहा है कि थोड़ा सा उससे फीडबैक देगा, वो सारी चीजें उससे नहीं मिलती तो भी वो पैनिक करता है। वो अपने जूनियर्स को रेस्पेक्ट नहीं करते और उन्हें नहीं लगता कि वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर जहाज पे कैप्टन इंपॉर्टेंट है तो जूनियर थर्ड ऑफिसर भी इंपॉर्टेंट है, वो ऐसा नहीं सोचते। कुछ सीनियर ऑफिसर ऐसा सोचते हैं कि वही अकेले जहाज चला रहे हो, सारा काम वही कर रहे हैं। रीजन नंबर 5, कुछ लोगों का टेंडेंसी वैसा होता है, वो वैसी बिल्ड होते हैं, वो उनका ह्यूमन नेचर होता है पैनिक करना। वो शिप पे ही नहीं, वो घर में भी पैनिक करते हैं, वो हर छोटी बड़ी चीजों में पैनिक करते हैं। तो ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो उनका इनबिल्ट नेचर है टू पैनिक इन एनी सिचुएशन। रीजन नंबर 6, बहुत सारे सीनियर ऑफिसर लेजी होते हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते। वो A to Z सारे कामों के लिए वो डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग जेरोक्स, इंक्लूडिंग स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, ऐसी चीजों के लिए भी वो, इंक्लूडिंग मेकिंग कॉफी, ऐसी चीजों के लिए वो लोग डिपेंडेंट है दूसरों पे। तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। वो जब दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं तो उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो क्या सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं और इसीलिए वो पैनिक करते हैं और चिल्लाते हैं। रीजन नंबर 7, कुछ लोग पर्सनल लाइफ में हैप्पी नहीं है, उन्हें स्ट्रेस है। कई बार वो लोग इतना ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, इतना ज्यादा लोन ले लिया है उन्होंने कि वो शिप में ही सेलिंग करते रहते हैं। घर में जाते हैं, 1-2 महीने में ज्वाइन कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके बच्चे, उनकी वाइफ से अटैचमेंट कम हो जाता है। वो उनके लिए सिर्फ एक पैसे बनाने की मशीन बन जाते हैं और वो अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं होते। तो वो फ्रस्ट्रेशन वो अपने जूनियर्स पे शिप पे निकालते हैं। मेरी तरफ से रीजन नंबर 8 और लास्ट रीजन ये है कि अननेसेसरी वो कॉन्सिक्वेंसेस को लेके प्रेशर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप स्टेशन कर रहे हैं और ऊपर से वो चिल्लाते रहते हैं, स्टेशन जल्दी करो, रस्सी पास करो, ये करो, वो करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बर्थिंग थोड़ा सा लेट हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हैं और इसलिए वो ऐसा पैनिक करते हैं। और दोस्तों, आपके पास अगर कोई नया रीजन भी है कि लोग पैनिक क्यों करते हैं तो प्लीज कमेंट करिए नीचे, एंड मैं आई एम श्योर मैं उसे पढ़ूंगा और मेरे को और समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, ये तो है कि लोग पैनिक क्यों करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि मैं कैसे अपने काम में बहुत कूल रहता हूँ। तो ये चीज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत पैनिक करता हूं, बट वर्क वाइज नहीं। एज अ मास्टर मैं पैनिक नहीं करता बिल्कुल भी। एज अ पर्सन घर में यस, छोटी छोटी चीजें, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में कोई आवाज कर रहा है या कोई डिस्टर्ब करता है, मुझे भी बहुत इरिटेशन होती है, मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता हूँ और मैं कई बार पैनिक करता हूँ। अगर मैं यहाँ शिप पर हूँ और मेरे घर में मेरी वाइफ कुछ मैनेज नहीं कर पा रही या कोई छोटी मोटी घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं भी यहाँ बैठे बैठे शिप पे बहुत पैनिक करता हूँ। बट एज अ मास्टर मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करता। अभी क्या बोले, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए मगर चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान है, बुरा इंसान है, उसका आप जजमेंट ऐसे कर सकते हैं कि वो अपने जूनियर, अपने नीचे के रैंक वालों से वो कैसे बिहेव करता है, आप इससे डिसाइड कर सकते हैं। अगर वो अपने सुपरिटेंडेंट को या अपने सीनियर को यस सर बोल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो अच्छा आदमी है, लेकिन अगर वो अपने जूनियर्स को भी रेस्पेक्ट से और अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो यू कैन से कि ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। मैं अभी भी काम में इन्वॉल्व रहता हूँ, सारे रैंक के काम में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ। इन्वॉल्व रहने का मतलब ये है कि मैं उंगली नहीं करता या मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर स्टोरेज क्वेरी आ रही है, चीफ ऑफिसर सो रहा है तो मैं खुद बना के भेज देता हूँ। थर्ड ऑफिसर बिजी है, नहीं कर पा रहा है, मैं पोर्ट पेपर बना के भेज देता हूँ। वैसे ही सेकंड ऑफिसर को कुछ हेल्प चाहिए तो मैं वॉच में खड़े हो जाता हूँ, सो दैट ही कैन मेक हिज रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो इस तरीके से मैं काम में इन्वॉल्व रहता हूं। तो आई एम अपफ्रंट अपडेटेड कि आज की लेटेस्ट चीजें क्या चल रही है जहाज में। तो ऐसा करने से मैं रिलैक्स रहता हूं क्योंकि मुझे सारी चीजें पता रहती है, मैं कंट्रोल में रहता हूं और मैं कूल रहता हूं।
मैं अपने शिप पे अपने जूनियर्स की फुल रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि सारे से सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और मैं उनका वेलफेयर का ख्याल रखता हूँ। मैं वर्क रेस्ट आवर का ख्याल रखता हूँ। जरूरत पड़ती है तो मैं उनके रेस्ट करने के लिए उन्हें शोर लिफ्ट जाना, रेस्ट करना है तो मैं कार्गो वॉच कर लेता हूँ, कभी कभी मैं ब्रिज वॉच कर लेता हूँ। तो जब वो देखते हैं कि ये कैप्टन हमारा इतना केयर कर रहा है तो वो भी अपनी तरफ से कुछ मिस्टेक नहीं करते, वो भी अपनी तरफ से अच्छा काम करते हैं और शिप में कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है कि आपको पैनिक करने की जरूरत पड़े। अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए शिप में तो आपके पास उस चीज का नॉर्मली सॉल्यूशन होता है। लास्ट रीजन, कोई इंसान अपनी कितनी तारीफ कर सकता है, तो लास्ट ओके, इसके बाद और नहीं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां मिस्टेक भी हो गई है, कुछ फकअप हो गया है शिप में और हमने कोई गलती कर भी दी है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसका क्या बुरा कॉन्सिक्वेंस, इसका सबसे बुरा क्या हो सकता है। मेरे को मेरी सैलरी, मेरा सी टाइम ये तो मिलेगा ही, ज्यादा से ज्यादा और क्या लॉस होगा। तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचता और इसीलिए मैं हमेशा कूल रहता हूँ और शांति से कामली सिचुएशन को हैंडल कर पाता हूँ। जब आपको मैंने प्रॉब्लम्स बता दी तो आप आई एम श्योर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं सोल्यूशन भी आपको बताऊं। तो चलिए सोल्यूशन पे चलते हैं। पहले मैं बताता हूँ सोल्यूशन सीनियर लोगों के लिए क्या है। अगर कोई सीनियर मेरा वीडियो देख रहा है, वैसे तो मैं सोचता हूँ कि एक बार सीनियर होने के बाद कोई चेंज नहीं होता है, वो बन जाते हैं, बहुत ज्यादा ईगो आ जाता है। बट फिर भी सीनियर्स के लिए मेरा पहला सजेशन ये है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट मत रहो जूनियर्स पे। मैक्सिमम चीजें जो आप खुद से अपने हाथ से कर सकते हो उनको अपने हाथ में रखो, अपने कंट्रोल में रखो। जब आप खुद करोगे आप उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे और उतने ज्यादा रिलैक्स रहोगे और चीजें जहाज पे उतनी ज्यादा फास्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकाउंट्स खुद देख रहे हो तो आपको टेंशन नहीं है कि थर्ड ऑफिसर ने सही बनाया कि नहीं बनाया, क्योंकि आप खुद बना रहे हो तो आपका काम जल्दी होगा, आप जल्दी रिलैक्स हो जाओगे। पॉइंट नंबर 2, चीजें चेंज हो रही है। जो आपने कैडेटशिप में किया वो अपने कैडेट से मत एक्सपेक्ट करिए। चीजें चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, वर्क प्रेशर, वर्कलोड सब कुछ चेंज हो रहा है। तो ये नए यंगस्टर्स को हैंडल करने को आपको आना चाहिए। ये लोग मोबाइल इंटरनेट से आए हैं, ये लोग हेजिटेट नहीं करते। अगर आप इनसे प्यार से जितना काम करवा सकते हैं वो चिल्ला के, गाली दे के और पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके वो सब नहीं कर सकते आप। तो टाइम के साथ आपको अपडेटेड रहना है और टाइम के साथ आपको चेंज होना है अपने वर्क स्टाइल में। पॉइंट नंबर 3, अभी की जनरेशन को बोरिंग लेक्चर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको इंटरेस्टिंग इनोवेटिव तरीके आने चाहिए अपने जूनियर्स को सिखाने के लिए और उन्हें जो भी कुछ बताना है लीड बाय एग्जाम्पल से करके आप उन्हें बताइए, तभी वो लोग समझेंगे। पॉइंट नंबर 4, लास्टली अपने जूनियर्स को आप उतना ही रेस्पेक्ट दीजिए जितना कि आप सुपरिटेंडेंट को देते हैं। ऐसा मत करिए कि सुपरिटेंडेंट को यस सर बोले जा रहे फोन पे और यहाँ पे गाली दे रहे अपने थर्ड ऑफिसर को। तो ऐसा एटीट्यूड नहीं चलेगा। आपको सेम इंपॉर्टेंस देनी है जितना आप एक सुपरिटेंडेंट को देते हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आप अपने थर्ड ऑफिसर को या अपने सेकंड ऑफिसर को भी उतना ही समझें। अब हम आ गए इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में और फर्स्ट बिगिनिंग में मैंने बोला था कि एक बंदा डिप्रेशन में चला गया था, तो वैसे बंदों के लिए मेरे पास सोल्यूशन भी है। एज अ जूनियर रैंक में आपको क्या करना चाहिए। जूनियर रैंक में अगर आपको एक नास्टी, आपको एक बहुत ही टफ ऑफिसर मिला है तो आपको ये सोचना है कि ये सिर्फ मेरे साथ 4 महीने ही रहने वाला है या 5 महीने ही रहने वाला है, उसके बाद ये चेंज होने वाला है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है मर्चेंट नेवी में कि कुछ भी परमानेंट नहीं रहता। आपका शिप चेंज होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है, आपका रन चेंज होता है, आपके बॉसेस चेंज होते हैं। इमेजिन किनारे में किसी का कोई बॉस रहता है तो वो 4-5 साल उसका बॉस रहता है, तो आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है। तो आपको ये सोच के उसके साथ का वो खराब टाइम निकालना है। मर्चेंट नेवी में चीजें बैलेंस हो जाती हैं। अगर आपको एक शिप पे खराब चीफ ऑफिसर मिला है तो सेकंड पे आपको अच्छा मिलता है। एक शिप में आप लंबी सेलिंग में है तो एक आपको शॉर्ट सेलिंग में मिलता है। तो मोस्टली चीजें सब इवन आउट हो जाती हैं। आपको मेंटली इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसे एनवायरनमेंट में आप उसको भी सर्वाइव कर सको। और अगर आपको एक खराब ऑफिसर मिला है तो आप भी उसी तरीके से सोचो कि कॉन्सिक्वेंस क्या होगा यार। आपको फिर भी आपकी सैलरी मिलेगी, आपका सी टाइम मिलेगा, कैसे भी उसके साथ वो टाइम आपको निकालना है। ज्यादा से ज्यादा वो आपकी अप्रेजल थोड़ी सी खराब कर देगा, उससे आपका प्रमोशन स्लो होगा। बाकी अगर आप इस लाइन में हो तो एक ना एक दिन हर इंसान कैप्टन बनेगा और चीफ इंजीनियर भी बनेगा। पाइपलाइन है, आप घुस गए हो, आप दूसरी साइड से ही निकलोगे। लास्टली दोस्तों, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर वाला एटमॉस्फेयर है शिप पे, नास्टी ऑफिसर्स हैं, तो पॉजिटिव रहो। अपने कुछ ऐसे हॉबीज करो जो आपको काम से डिस्ट्रैक्ट करे, लाइक जिम कर रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ भी वैसी चीजों में इन्वॉल्व रहो। उस बंदे को जितना हो सके अवॉइड करो और यही सोचो कि एक दिन वो चला जाएगा और अच्छा टाइम आएगा। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले सजेस्ट किया कि आज की जनरेशन को फालतू का लेक्चर पसंद नहीं है, आप लोग को भी ये वीडियो का लेंथ लंबा लगेगा, आप लोग स्किप मार दोगे, तो ये वीडियो को अभी खत्म करते हैं। दोस्तों, अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करो तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करो। सेम नाम है @shipsailorsunil ऑन इंस्टाग्राम। काफी इंटरेस्टिंग वीडियोस चल रहे हैं अभी उस पे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा देना, सब्सक्राइब कर देना। और क्या बोलूं, इसके साथ ही स्टे फिट, जय हिंद, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।